हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का क्वेश्चन हमने लिया है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 वे सेट एसोसिएटिव। 4 वे का मतलब आप सेट एसोसिएटिव जानते हैं, मैपिंग टेक्निक है। कैच लाइन का मतलब कि कैच मेमोरी में नंबर ऑफ ब्लॉक दिया हुआ है ये 1 to 8। और कैच लाइन साइज मीन्स ब्लॉक साइज दिया हुआ है 64 वर्ड। ठीक है। और ये कह रहा है कि सीपीयू जनरेटेड 20 बीट एड्रेस इन मेन मेमोरी में ये सीपीयू जनरेट कर रहा है 20 बीट का एड्रेस, जिसमें हमको फाइंड करना है कि टैग बीट फाइंड करना है, लाइन ऑफसेट फाइंड करना है और वर्ड ऑफसेट फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कैच लाइन देखते हैं। कैच लाइन 128 दिया हुआ है और लाइन साइज़ यहाँ पे 64 वर्ड दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन साइज़ के लिए निकालते हैं। लाइन साइज़ या ब्लॉक साइज़ दोनों सेम होता है, 64 वर्ड दिया हुआ है। ठीक है। अब ब्लॉक साइज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, अगर बाइट एड्रेसेबल है हमारा, मतलब बाइट एड्रेसेबल या बीट एड्रेसेबल होता है तो उसमें 1 बीट या 1 बाइट सेव करते हैं, तो उस टाइप से अगर कुछ भी है तो यहाँ पे देखिए ब्लॉक साइज़ 64 दिया हुआ है। तो इस हिसाब से नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब 64 वर्ड रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बीट की आवश्यकता होगी हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ड ऑफसेट इक्वल टू यहाँ पे लॉग ब्लॉक साइज़, यहाँ पे हो जाएगा 64 को क्या लिख सकते हैं हम, टू द पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, टू द पावर 6 लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको 6 लॉग, इसका वैल्यू आपको पता है कि 1 हो जाता है हमेशा। तो मेरे पास कितना बचा, 6 बिट। मीन्स आप ऐसे समझिए कि एक मेमोरी है, ये कैच मेमोरी है जिसका साइज़ तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो इसमें नंबर ऑफ़ ब्लॉक है वो दिया हुआ है। ये देखिए नंबर ऑफ़ ब्लॉक दिया हुआ है 0 1 2 3 से 127 तक। ठीक है। अब इसका ब्लॉक साइज़ कितना दिया हुआ है, ब्लॉक साइज़ दिया हुआ है मीन्स एक ब्लॉक में ये 64 वर्ड का इसका ब्लॉक है। ठीक है। और 64 वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए 6 बिट की आवश्यकता हो रही है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे आप मेमोरी में देखे हैं होंगे कि ये बाइट एड्रेसेबल है कि वर्ड एड्रेसेबल, इसके अनुसार यहाँ पे मेमोरी में सेव होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट बाइट एड्रेसेबल ही रहता है। तो मीन्स यहाँ पे 5 बिट ले रहा है वर्ड ऑफसेट के लिए, 0000 से लेकर 11111 तक। ये हर ब्लॉक में हो रहा है, यहाँ भी 00000 से लेकर यहाँ पे 111 तक, यहाँ भी, और यहाँ भी 00000 से लेकर 111 तक। ये क्या है, हमारा वर्ड ऑफसेट है। और 128 ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास कितने ब्लॉक लग रहे हैं, मतलब कितने बीट लग रहे हैं 128 को। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे मेरे पास इसको रिप्रेजेंट करने के लिए टू द पावर 7 मीन्स 7 बीट लगेंगे। ठीक है। तो इसको अगर कहें कि ये लाइन ऑफसेट को इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 7 बीट की आवश्यकता है। ठीक है, ये हो गया 7 बीट। लेकिन उससे भी है कि यहाँ पे 4 वे सेट एसोसिएटिव यूज़ किया हुआ है, मीन्स कि लाइन ऑफसेट यूज़ नहीं किया हुआ है, 4 वे सेट एसोसिएटिव यूज़ किया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ये जो 4 ब्लॉक है 1 2 3 एंड 4, तो ये जो 4 ब्लॉक है यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाकर इसको एक सेट बनाया गया है जिसका नाम दिया हुआ है सेट 0। इसी तरह से सेट 1 होगा, सेट 2 होगा, कहाँ तक, 1 to 7 तक। ठीक है, मीन्स 4 ब्लॉक का एक सेट बनाया हुआ है। तो हम पहले निकालेंगे कि नंबर ऑफ़ सेट कितना होगा। तो नंबर ऑफ़ सेट इक्वल टू होता है कि नंबर ऑफ़ ब्लॉक, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, पी वे। इसको एन से भी डोनेट करते हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ़ सेट इक्वल टू हो जाएगा, मेरे पास टोटल ब्लॉक कितना है 1 to 8, और पी वे का मतलब कि 4 वे, मतलब कि 4 ब्लॉक का एक सेट हम लोग ले रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 3 2, नंबर ऑफ़ सेट इक्वल टू 32 आएगा। अब इसको 32 सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितना बिट की आवश्यकता पड़ेगी, तो 2 के पावर 5 मीन्स 5 बिट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये मेरा जो है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि सेट ऑफ सेट
इक्वल टू 5 बिट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि टैग बिट पूछा हुआ है, लाइन ऑफसेट पूछा हुआ है और वर्ड ऑफसेट पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 5 बिट। अब यहाँ पे ज़रा देखिए कि 5 बिट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए लग रहा है कि मीन्स अगर सेट 0 है तो इसको 0 0 0, ये जो इंडेक्स बीट या लाइन बीट कह सकते हैं, ठीक है, वो मुझे कितना लग रहा है यहाँ पे 5। और जो आखिरी यहाँ पे होगा तो ये जो आखिरी सेट होगा यहाँ पे लगेगा 1 1 1 1 5 बिट का, ठीक है। तो इस तरीक़ा से मुझे इंडेक्स भी मिल गया। अब यहाँ पे देखिएगा जो फाइनल मुझे मिला है वो एक्चुअली ये जो CPU जनरेट कर रहा है वो कितने बिट का है, 20 बिट का, ठीक है। अगर CPU जनरेट करता है तो उसमें क्या क्या जनरेट हो रहा है, टैग बिट हो रहा है, लाइन बिट हो रहा है और वर्ड ऑफसेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी यहाँ पे 2 चीज़ निकाल चुके हैं, लाइन के लिए 5 बिट और वर्ड के लिए यहाँ पे 6 बिट। अब टोटल मेरे पास कितना है, 20 बिट। और यहाँ पे 2 चीज़ हम निकाल दिए हैं, इन लोग दोनों को ऐड करके इसमें से घटाएंगे तो टैग बिट आ जाएगा। तो मुझे निकालना है 20 माइनस 5 प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 बिट आ जाएगा, जो कि एक टैग बिट का वैल्यू है 9 बिट। और यही मुझसे पूछा था, तो यहाँ पे टैग बिट के लिए 9 बिट हो जाएगा, लाइन के लिए 5 बिट और वर्ड ऑफसेट के लिए 6 बिट। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 5 एंड 6। अब इसको ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन से चेक करने के बाद ऑप्शन डी में मिला हुआ है 9 5 एंड 6 और यही ऑप्शन ट्रू भी है। दोस्तों गेट का जितना भी न्यूमेरिकल है उसका सॉल्यूशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिलने में आपको दिक्कत ना हो। थैंक यू।